Hello everyone, let's begin with the meeting. So आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए. सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है. मैं मैथ्स केयर में एप्लीकेशन मैनेजर हूँ. आप लोगों के एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, आज के सेशन का हमारा एजेंडा वो है कि जितने भी लोगों ने अभी रिसेंट में सब्सक्रिप्शन लिया है मैथ्स केयर पे फॉर आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट, गेट, आरपीएससी या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो हम एक ओरिएंटेशन सेशन है कि आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं, एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, कैसे आप लोगों को लाइव क्लासेस देखनी है, अगर आप बिगिनर हैं तो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, या फिर अगर आपको कौन सी क्लास कब लेनी है, स्केड्यूल क्या होता है, उसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए. तो आज हम वो सारे ही डाउट्स आप सभी के इस सेशन में क्लियर करेंगे. तो मैथ्स केयर के बारे में आप जानते ही हैं, अगर आप लोगों ने कोर्स परचेज किया है, कि मैथ्स केयर एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है हायर मैथमेटिक्स के लिए, जहाँ पे हम गेट मैथमेटिक्स, सी एस आई आर नेट मैथमेटिक्स, आई आई टी जैम, इन सभी की मैथमेटिक्स कवर करते हैं. एंड राजेंद्र पुरोहित सर को भी आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, या तो यूट्यूब से जानते होंगे या फिर आप उनसे पढ़े होंगे मैथ्स केयर पे, या फिर ऑफलाइन कहीं पढ़े होंगे पहले. सर को 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है. एंड सर ने काफी सारे स्टूडेंट्स को सी एस आई एन एट आई आई टी जैम के लिए पढ़ाया है एंड क्वालिफाई कराया है काफी सारे स्टूडेंट्स को. एंड अब सर के जो कोर्सेज हैं वो मैथ्स केयर ऐप पे आप सर से पढ़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. मैं सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आप लोगों ने कोर्स ले लिया है. तो आप लोगों को वन स्टॉप सोल्यूशन है, आप लोग बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आए हैं. यहाँ से आपको कहीं नहीं जाना है. अब ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपकी प्रिपरेशन के लिए. अब अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं कि अब आप लोगों ने अगर सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आपको कुछ इस तरह की आपको स्क्रीन दिखती होगी मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे. आप लोगों को अगर स्क्रीन विजिबल है तो आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिए. कुछ भी इशू आता है वॉइस में, इंटरनेट में या स्क्रीन विजिबिलिटी में, तो आप लोग चैट में लिख दीजिएगा, हमारी टीम आपको आपको रिप्लाई कर देगी वहां से. जी. तो अब जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो, इस तरह की स्क्रीन पे आपको परचेज कोर्सेज लिखा हुआ आएगा. यहाँ पे आप लोग को आपके सारे जितने भी परचेज कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. स्टार्ट लर्निंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी. आपको ओवरव्यू दिखेगा ऊपर. आपको कंटेंट, प्लीज कोई भी एनोटेट मत कीजिए, अदरवाइज आप लोग को ब्लॉक कर देंगे मीटिंग से. आपको ओवरव्यू में आपको क्या होगा, आपकी फी रिसिप्ट है, आपकी जो भी कोर्स की डिटेल्स है, कोर्स की एक्सपायरी डेट्स है, वो आपको ओवरव्यू में दिख जाएगी. देन है कंटेंट सेक्शन. अब आप लोगों ने कोर्स परचेज कर लिया है, आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, अब आपको पता करना है कि कोर्स में क्लासेस कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ अभी. ओवरव्यू में आप यहाँ से आपकी फी रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं. कुछ भी क्वेरी आती है उस रिगार्डिंग तो आप यहाँ से डाउनलोड करके हमें भेज सकते हैं. देन ये कंटेंट सेक्शन है. जितना भी आपको पढ़ाया जाता है, जितना भी आपका कंटेंट है, आपकी सब्जेक्ट मटेरियल है, वो आपको इस कंटेंट सेक्शन में हम प्रोवाइड करते हैं. अब आप देखिए, सबसे पहला आपको आपका जो कोर्स है, अगर आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप सीएसआई नेट की या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ्स केयर एप्लीकेशन से, तो आपको आपका जो कोर्स का मटेरियल है वो कंटेंट सेक्शन में मिलेगा. इसमें आप जैसे ही ऊपर देखेंगे आपके कोर्स प्लानर, टेस्ट सीरीज प्लानर, और अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड भी है आपके कोर्स में तो आपको प्लानर सबसे पहले दिख जाएंगे. देन प्लानर पे क्लिक करने, प्लानर के बाद जो आपका फर्स्ट फोल्डर होता है वो लेक्चर प्लानर होता है. आपका उस मंथ में जो भी सब्जेक्ट चल रहा है उसका जितना भी प्लानर है, उसका स्केड्यूल क्या है, कौन कौन सी क्लासेस किस किस दिन होंगी, वो आपको लेक्चर प्लानर में पूरी डिटेल मिल जाती है. देखिए, मैंने एक स्लाइड भी लगा रखी है उसी चीज की, कि लेक्चर प्लानर का फोल्डर में आप कैसे देख सकते हैं. अब एक डाउट स्टूडेंट का ये होता है कि मैम हम लोग, मैम या सर हम लोग बिगनर हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले एग्जाम दे चुके हैं. तो मैं सभी डाउट्स एक बार क्लियर कर लेती हूँ. एक बार फोल्डर्स एक्सप्लेन करने के बाद आई विल गेट बैक टू कि आपको अगर आपकी सिचुएशन क्या है और आपको कौन सी चीज पहले करनी चाहिए. सबसे पहले है सी एस आई नेट फाउंडेशन कोर्स का फोल्डर. ये फोल्डर है फॉर टू क्लियर बेसिक्स.
अगर आपने अभी ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो आपको फाउंडेशन कोर्स सबसे पहले देखना है। इसमें सारे बेसिक्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, 11 12 जितनी भी चीजें हैं वो सब इस वाले फोल्डर में क्लियर कर दी जाएंगी, जहाँ पे आपको फाउंडेशन लेक्चर्स देखने हैं पहले आपकी बेसिक्स क्लियर करने के लिए, आपको डीपीपीज अटेंड करनी है, आपको टेस्ट, आपको आपके टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद उस बेसिस पे आपको टेस्ट दिए गए होंगे। देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका है आपके जो बैच फोल्डर होगा वो फोल्डर आपको आपके कंटेंट सेक्शन में रहता है। इस फोल्डर के अंदर ये आपका सबसे मतलब मेन फोल्डर है, जितनी भी लाइव क्लासेस जो चल रही हैं आप लोगों की वो सब इस फोल्डर में आपको मिलेंगी। मैं आपको एक बार इसका भी डेमो दिखा देती हूँ कि आपको आपके ऐप की स्क्रीन पे जैसे आपको इस तरह का फोल्डर मिलेगा, जैसे कि अभी अभी आप लोगों ने परचेज करा है तो जो CSIR नेट के बच्चे हैं उनका रियल एनालिसिस हो चुका है और इंटीग्रल इक्वेशन हो चुका है। अभी 2 दिन का सर ने गैप दिया है सो दैट अगर किसी का कोई बैकलॉग है वो क्लियर कर सके, अपना रिविजन कर सके। तो अभी 2 दिन के गैप के बाद आपका नया सब्जेक्ट शुरू होगा जो कि है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स, एंड वो IIT एग्जाम के लिए भी शुरू होगा, रियल एनालिसिस के लिए भी शुरू होगा। तो अगर आपने अभी सब्सक्रिप्शन लिया है एंड आप बिगनर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग पहले फाउंडेशन बैच देखिए। एंड अगर आप लोग पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं तो अभी आप लोग ये जो आपकी क्लासेस चल रही है उसका बैकलॉग क्लियर कीजिए एंड जो आपको नया सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं उसी के साथ। अब इसको देखना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही आप रियल एनालिसिस, फॉर एग्जांपल आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 3 फोल्डर मिलेंगे। एक है लेक्चर्स एंड नोट्स, एक है डीपीपीज और एक है टेस्ट। जैसे ही आप आपकी क्लास हो जाती है उससे 1 से 2 घंटे के बाद यहाँ पे आपका जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया जाता है क्लास का, और उसके जो नोट्स हैं सर के वो अपलोड कर दिए जाते हैं इस फोल्डर के अंदर। उसी क्लास की डीपीपी कुछ देर के बाद आपको दी जाती है प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट फॉर्मेट में, वो आप डीपीपी फोल्डर के अंदर जा करके उसको पढ़ सकते हैं। एंड आपको हर फ्राइडे सैटरडे रिविजन होते हैं। वो आपको वो एक और फैकल्टी है वो हरीश सर, वो आपकी लिया करेंगे फ्राइडे सैटरडे रिविजन क्लासेस। एंड हर संडे आपके टेस्ट होते हैं, किसी आपको जो 1 वीक में पढ़ाया गया है उस चीज के टेस्ट होते हैं, वो आप टेस्ट सेक्शन में अटेंड कर सकते हैं। एंड हमारी जो सपोर्ट टीम है वो हमेशा एक्टिव रहती है, उसके बारे में भी आई विल गेट बैक टू यू कि आप कैसे अगर कोई डाउट्स हैं आपके वो आप क्लियर कर सकते हैं। अब एक कॉमन डाउट स्टूडेंट का ये आता है कि क्लास डाउनलोड कैसे करें। तो जैसे ही आप जाएंगे फोल्डर के अंदर क्लिक करेंगे आपको साइड में एक बटन दिखेगा, ये मैं एनोटेट कर रही हूँ आप देख सकते होंगे। इस बटन पे आप क्लिक करके वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं या आपके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप एक्सेस कहाँ से कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगी। अब एक और डाउट आता है स्टूडेंट को कि हमारा नेट जल्दी खत्म हो जाता है या हमें वीडियो स्पीड में देखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको ऑप्शन दिए गए हैं। एक स्पीड का ऑप्शन है जहाँ से आप स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपने पहले पढ़ रखा है आपको रिविजन करना है तो आप स्पीड यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। एक है क्वालिटी का ऑप्शन कि अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा डेटा यूजर ज्यादा ना हो तो आप यहाँ से क्वालिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। एंड ये बटन फुल स्क्रीन के लिए है जहाँ से आप स्क्रीन फुल करके देख सकते हैं। देन इसके बाद में ये है आपका कॉम्बैट सीरीज का फोल्डर। ये बेसिकली ये क्लासेस रोज होती है मॉर्निंग 9:30 AM, 9 बजे के आसपास ये क्लास होती है। एंड ये बहुत यूजफुल क्लास है फॉर मतलब दिस क्लास इज फॉर एवरीवन। एंड मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको ये तो लाइव अटेंड करनी ही चाहिए, एंड कुछ अगर इश्यूज रहते हैं आप अनअवेलेबल है उस टाइम तो आप रिकॉर्डेड देखा कीजिए। इस क्लास में सर प्रॉब्लम सॉल्विंग कराते हैं, सर स्टूडेंट के डाउट्स भी केटर करते हैं, कुछ अगर इंटरक्टिव भी रहता है सर क्लास के बाद स्टूडेंट से बात भी करते हैं इसके अंदर। ओके। एंड ऑल्सो 5 मिनट ही बचे हैं, 5 मिनट के बाद मीटिंग ओवर हो जाएगी, जूम मीटिंग है इसलिए। तो आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा इन केस मीटिंग एंड हो जाती है तो आप सभी लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, अभी मैं कंटिन्यू। तो ये कॉम्बैट सीरीज का फोल्डर है। इसके बाद या अब आप देखिए ये सारे फोल्डर्स मैंने आपको दिखा दिए। अभी कॉम्बैट सीरीज तक हमने डिस्कस कर लिया है, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो आप लोग चैट में लिख लीजिए, हमारी टीम मुझे बता देगी है ना, उसे भी कवर कर लेंगे।
अभी मैं अनम्यूट नहीं कर रही हूँ किसी को भी, सो दैट डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे ही सेशन मेरा हो जाएगा मैं आप लोगों को अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दे दूंगी, आप लोग तो अपने डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं देन। या अब मैं आपको बताती हूँ, एक है एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स। एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स में सर 9th 10th 11th 12th इन चारों क्लासेस की एनसीईआरटी बताते हैं, उनके बेसिक्स बताते हैं, सो दैट किसी स्टूडेंट ने अगर अपनी हायर 11th 12th में वीक रह गए हैं कंसेप्ट, तो वो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने बेसिक्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो 9:30 डेली सर ये क्लास लेते हैं। तो आप सभी को अगर मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर किसी को भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है, किसी भी कंसेप्ट में आती है, जैसे सेट्स में आ गई, किसी को कैलकुलस में आती है, तो ये क्लास जरूर देखें। वो लोग शाम को 9:30 तक सर डेली लेते हैं ये क्लास। देन इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स है। इसमें आपको क्लासेस भी दी गई हैं, फोल्डर भी दिए गए हैं, और आपको इसमें टेस्ट भी दिए गए हैं इस पूरे फोल्डर के अंदर। तो इस क्लास में आप क्या कर सकते हैं, डेली आप 1 आवर निकाल के या वीकली आप थोड़ा टाइम निकाल के अपना जनरल एप्टीट्यूड भी साथ ही साथ कवर कर सकते हैं, बिकॉज सर ने कंप्लीट जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स फ्री दिया है फॉर सीएसआई नेट स्टूडेंट्स। एंड आईआईटी जैम के सिलेबस में ये नहीं है, तो उन बच्चों के लिए ये कोर्स जनरल एप्टीट्यूड का फोल्डर नहीं होगा। देन नेक्स्ट आता है कंसेप्ट शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट। इसमें डेली हमारी जो टीम है, हमारी जो कंटेंट टीम है, वो डेली कंटेंट पे वर्क करती है। तो कंसेप्ट शॉर्ट नोट्स वाले फोल्डर में कंसेप्ट के हम इमेजेस लगाते हैं, जहां से आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट लगा दिया। अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के आप इनका टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको उसके जस्ट नीचे टेस्ट का ऑप्शन होगा। एंड इस टेस्ट के 4 अटेम्प्ट हैं। इन केस की स्टूडेंट को लगता है कि वो नहीं दे पाया, उसको और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वो हमारी टीम को रीच आउट करें एंड दे विल हेल्प देम आउट कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम में। उसके नीचे एक सीएसआर नेट रिकॉर्डेड कॉम्बैट का फोल्डर है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिन्होंने लाइव वो पूरा अटेंड कर रहे हैं। मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप मैथ्स केयर पे आए हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप बिल्कुल अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं अच्छी रैंक के साथ। तो ये उन बच्चों के लिए है जो लोग जिनका अभी तक सारा डन है, सारी प्रिपरेशन कर ली है और उन्हें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो ये हमने पुराना सर ने लास्ट सेशन में पढ़ाया था उसके कॉम्बैट सीरीज के लेक्चर्स हैं। एंड ऑल्सो मैं रिपीट करती हूँ कि जैसे ही मीटिंग एंड होती है आप लोग रीजॉइन कर लीजिएगा, सो दैट अपन आगे कंटिन्यू कर लेंगे इस सेशन को, अगर वो एंड हो जाता है तो। एंड देन लास्ट के 2 फोल्डर्स हैं, यूट्यूब फाउंडेशन एंड जनरल एप्टीट्यूड का यूट्यूब फाउंडेशन। सर के जो यूट्यूब के लेक्चर है वो अरेंज करके यहाँ पर है। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे मुझे मेरे को फाउंडेशन कोर्स देखने की जरूरत है, मुझे बेसिक्स क्लियर करने की जरूरत है, तो आप यहाँ जा करके वहां से एक्सेस कर सकते हैं आपकी आपके हमारे यूट्यूब के फाउंडेशन लेक्चर्स। ओके, देन ये उन्हीं का डेमो है। और अब कंटेंट के बाद आता है लाइव क्लासेस का सेक्शन। आप ऊपर देख सकते हैं, मैं होवर कर रही हूँ। ओके, जस्ट 1 मिनट इज लेफ्ट। अपन सब एक काम करके अभी लेफ्ट करके रीजॉइन कर लेते हैं सब लोग। सब लोग रीजॉइन कर लीजिए प्लीज ऑन द सेम लिंक। हाँ, और सेम लिंक पे जो आपको व्हाट्सएप या मैसेज की मेल की गई है उस पर आप सब लोग रीजॉइन कर लीजिए एंड अपन सेशन कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन। मैं एक बार वापस इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। माय नेम इज अश्मिता, मैं एप्लीकेशन मैनेजर हूँ मैथ्स केयर पे। एंड अभी अपन कंटिन्यू करते हैं हमारे जो हम सेशन जहाँ हमने लास्ट लीव किया था वहां से भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं। यस, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था कि आप लोग कंटेंट में कौन कौन से फोल्डर्स आप लोगों को अवेलेबल हैं। एंड एक बार आप लोग सब कमेंट कर दीजिए कि क्या मेरी आवाज स्क्रीन सब विजिबल है, किसी को कोई इशू तो नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। यस, सो अभी अपन कंटिन्यू करते हैं। कंटेंट फोल्डर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन से फोल्डर्स आपके लिए अवेलेबल हैं एंड आपको कैसे कौन सा किस स्टूडेंट को कौन सा फोल्डर पहले देखना चाहिए एंड किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए सारे स्टडी मटेरियल का। अब आप लाइव क्लासेस के फोल्डर में आते हैं। यहाँ पे आपको जो आगे की क्लासेस शेड्यूल्ड हैं वो आपको इस फोल्डर में मिलेगी। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं क्लासेस को
एंड आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्लास सर्च करनी है तो आप सर्च टैब में वो क्लास सर्च कर सकते हैं। एंड यहाँ अनाउंसमेंट सेक्शन, उसके लाइव के पास में अनाउंसमेंट सेक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आप अगर आप कोर्स के स्टूडेंट हैं तो ये आपके हमारी तरफ से जितना भी वन वे कम्युनिकेशन होता है आप तक, कुछ भी अनाउंसमेंट करनी होती है, कुछ भी क्लास रीस्केड्यूल हो रही होती है, कोई एक्स्ट्रा क्लास लग रही है, कोई टेस्ट है, सर चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कोई एक्स्ट्रा टेस्ट दिया जाए, वो सारा सेक्शन हम इस अनाउंसमेंट सेक्शन में आप लोगों से करते हैं। तो इसमें आपको एकदम इसमें आपको बहुत ही एक्टिव रहना है, बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे थ्रू आपको यहाँ से ही दी जाएंगी। देन हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको डेली जो आपकी क्लासेस है नेक्स्ट डे की, वो हम आपको स्केड्यूल शेयर करते हैं, वो आपको यहाँ पे नोटिस सेक्शन में अनाउंसमेंट में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको स्केड्यूल का। एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस पर, तो ये आपके सामने इस तरह से कुछ पीडीएफ आएगा। आप देख सकते हैं आपके क्लास के टाइमिंग्स, किस किस टाइम पे आपकी क्लास होने वाली है, किस टॉपिक की क्लास होगी, वो आपको वहां पे मिल जाएंगी। एंड ये क्लिकेबल है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लास के लिंक पे ले जाएगा। तो आप लोग इस पे बिल्कुल एक्टिव रहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको जितने भी डाउट्स हैं आपके, मोर देन 50% 60% डाउट्स तो आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे, अगर आप अटेंटिवली अनाउंसमेंट सेक्शन में एक्टिव रहेंगे। देन नेक्स्ट है चैट सेक्शन। आप नीचे अगर देख सकते हैं जो मेन्यू है उसमें चैट सेक्शन है, और वहां पे अगर आपको टीम से कोई बात करनी है तो आप चैट सेक्शन में हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आपको कोई कूपन कोड दिया गया है हमारी एंड से, या आपने कोई टेस्ट दिया है, आपने अच्छा परफॉर्म किया है, या आपकी फी रिसिप्ट, वो सब आपको चैट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां पे आप एक्सेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है प्रोफाइल सेक्शन। अगर आपको आपकी डिटेल्स ऐड करनी है या कुछ भी करना है तो आप यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन में कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है नोटिफिकेशन सेक्शन। वहां पे आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे मैथ्स केयर के ऊपर, तो वहां पे आप जितना भी नोटिफिकेशन है एप्लीकेशन का, कुछ ऑफर है या कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है या कोई अनाउंसमेंट ऐसा कोई यूट्यूब सेशन ले रहे हैं, या कुछ भी आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाया करेगी। ओके, हियर कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट कि आप लोगों ने जो ऑफलाइन मटेरियल डाउनलोड करा है वो आप कहाँ देख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स को बहुत डाउट आता है, एंड मैं क्लियर कर देती हूँ ये डाउट। आप जैसे ही 3 बटन हैं आपके होंगे मेन्यू पे, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा ऑफलाइन डाउनलोड्स का। जैसे ही आप ऑफलाइन डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे, आपको आपके फोल्डर के अंदर जितने भी वीडियोज या पीडीएफ आपने डाउनलोड करे हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड कई बार स्टूडेंट्स को ये डाउट भी आता है कि मैं डाउनलोड कर लिया मैंने, अब जब मैं उसे ओपन करने जाता हूँ या जाती हूँ तो वो चलता नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको नेट ऑन रख के एक बार वीडियो प्ले करना है। जैसे ही वीडियो प्ले हो जाती है फिर आप ऑफ कर दीजिए, बिकॉज ऐप को प्रोसेस होने में नेटवर्क का रिक्वायरमेंट रहता है। इसलिए आप ऑफलाइन वीडियोस प्ले करते टाइम एक बार नेट ऑफ ऑन रखिए, एंड जैसे ही वीडियो प्ले होता है आप ऑफ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है इसके अलावा भी, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अभी डिटेल में इस स्लाइड के बाद। या सो आपको समझ में आ गया कि आपको ऑफलाइन डाउनलोड्स में आपको डाउनलोडेड मटेरियल जो मैंने आपको बताया था कैसे डाउनलोड करना है, वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल में हमारी तरफ से जो भी स्टूडेंट्स को फ्री टेस्ट दिए गए हैं या फिर फ्री पीडीएफ कंसेप्ट नोट्स दिए गए हैं, वो आपको फ्री मटेरियल में एक्सेसिबल है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स टेस्टिमोनियल। अगर आप सर को आपके कुछ बताना चाहते हैं, सर को एप्रिसिएशन देना चाहते हैं, या सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं, जो स्टूडेंट जेस्चर होता है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टूडेंट टेस्टिमोनियल से हमारी टीम कॉन्स्टेंटली रिव्यू करती रहती है एंड अप्रेज करती रहती है उन्हीं स्टूडेंट्स को। यहाँ पे आप देखिए प्रोसीड पे जा करके जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आएगा, एंड आपके व्यूज बी इट पॉजिटिव न्यूट्रल नेगेटिव जो भी आपको मन में है आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम वर्क करेगी उस इन चीजों पे। ये है फ्री मटेरियल वाला सेक्शन। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए गए हैं हमारे एंड से वो मिल जाएंगे। वीडियोस में अगर कोई प्लेलिस्ट बना रखी है हमारे एंड से तो वो मिल जाएगी, एंड टेस्ट के अंदर आपको सभी टेस्ट फ्री जो हमारी तरफ से अवेलेबल है वो मिल जाएगी। ये आपके ऐप की होम स्क्रीन है। यहाँ पे बेल बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो मैंने बताया था ऑफलाइन डाउनलोड्स, फ्री मटेरियल, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स, प्रोफाइल, वो सारा आपको इस पे क्लिक करने के बाद मिलेगा।
इन सभी टेस्ट में आपको कैटेगरी वाइज टेस्ट सीरीज कोर्सेज लिस्टेड हैं, तो आपको अगर किसी और कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, देन आई थिंक अभी तक जितना भी मैंने बताया आई थिंक सब क्लियर है। अगर किसी को कुछ अभी भी डाउट है तो आप प्लीज चैट में पूछ लीजिए, मैं उसे अभी कवर कर लूंगी। एंड आफ्टर दिस सेशन आई विल आस्क यू ऑल टू अनम्यूट यू, एंड आप लोग अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं मुझसे, तब आप वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन कर लेंगे। ओके, सो मैंने आपको एप्लीकेशन कैसे यूज करना है उसकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको कुछ और बातें मेरे एंड से बताना चाहूंगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे अभी सर के एंड से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है कि सर डेली 9:30 AM एंड 9:30 PM को क्लासेस लेते हैं, जिसमें सर मॉर्निंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। दिस इज फ्री फॉर एवरीवन, for batch students also, for other students also. This class live only free है। उसके बाद ऐप के बच्चे जो हमारे कोर्स सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये फोल्डर में मिलती ही है, बट बाकी स्टूडेंट्स को परचेज करना पड़ता है। बट इसमें हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा है, सो दैट स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रहे वो लोग क्लास अटेंड करने के लिए, कि आप जैसे ही क्लास अटेंड करेंगे, सुबह वाली एंड इवनिंग वाली, आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, उसके बाद हर संडे आपका जो मंडे टू फ्राइडे क्लास हुई है उस बेसिस पे टेस्ट होगा एवरी संडे 10 AM को। अब आप ये टेस्ट देते हैं तो आप लोगों के मोटिवेशन के लिए सर ने एक चीज स्टार्ट करी है कि आप लोगों को जो भी विनर्स होंगे, जो भी टॉप 5 टॉप 10 विनर्स होंगे, उनको हमारे मैथ्स की तरफ से कुछ गिफ्ट दिए जाएंगे। या तो आप लोग बुक ले सकते हैं या फिर कोई सरप्राइज गिफ्ट फॉर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो अब से इस संडे से ये स्टार्ट हो रहा है। मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को क्लास अटेंड करनी है, मॉर्निंग क्लास एंड जो 9:30 PM को होती है, वो अटेंड करने के बाद आप टेस्ट देंगे, एंड टेस्ट में जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हमारी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा मैथ्स की तरफ से। देन नेक्स्ट है बुक्स। आप एप्लीकेशन से बुक भी परचेज कर सकते हैं। जो भी हमारे सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेशल प्राइसेस पे कूपन कोड अवेलेबल है, एंड मैथ्सकेयर पे जो प्राइसेस है बुक के वो बेटर प्राइसेस हैं अगर किसी और प्लेटफॉर्म से लेते हैं। देन और बुक के कॉम्बोज भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे मैथ्स के बुक सेक्शन में, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आपको कोई डाउट है, आपको अभी इस सेशन के बाद भी कोई डाउट आता है या लाइव क्लास में कोई डाउट आता है, कोई टेक्निकल इशू आता है, जो मैं आपको बताऊंगी अभी टेक्निकल इशू आपको कैसे फेस कर सकते हो आप, तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इस पे आप हमें रीच आउट कर सकते हो। अगर कोई नंबर बिजी, इस इन नंबर्स को आपको मॉर्निंग 9 से इवनिंग 6 PM तक हमारी टीम अवेलेबल रहती है। इस ड्यूरेशन में आप कभी भी कॉल कीजिए, आपके पास आंसर आएगा। हमारी टीम अगर बिजी आता है तो हमारी टीम कॉल बैक कर लेगी, रीच आउट कर लेगी आपसे दोबारा। अब एक इशू स्टूडेंट जरूर फेस करते हैं कि वो लॉग आउट हो जाते हैं, या उनको स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है सस्पिशियस एक्टिविटी फाउंड और वो उनको लॉग आउट कर दिया जाता है। तो ये कॉमन इशू है। ये ऐसा इसलिए आता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर मल्टीपल डिवाइसेस में लॉग इन करने का कोशिश कर रहा है तो वो आपको प्रोवाइडेड नहीं है, वो आप नहीं कर सकते हैं। तो या फिर तो आप ब्लॉक हो जाते हैं, आपको टीम को कॉल करना पड़ता है अनब्लॉक करने के लिए, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं, स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करते हैं, या फिर आप किसी डुअल अकाउंट से आप यूज करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कोई भी आप चीज करते हैं जिससे कंटेंट लीक हो सकता है, तो आपको एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट ब्लॉक कर देता है ऐसी किसी भी एक्टिविटी से। तो आपको अनब्लॉक करने के लिए टीम को रीच आउट करना पड़ेगा। एंड आई रिपीट, आप 9 टू 6 PM के बीच में कभी भी टीम को कॉल कर सकते हैं। अगर बिजी आता है तो वो रीच आउट करेंगे आपसे सामने से। नेक्स्ट है कि यहाँ पे रिव्यू सेक्शन है प्ले स्टोर पे, तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। अगर आप सर से पढ़ रहे हैं, आप सर को एक्नॉलेज करना चाहते हैं, देन आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं। हमारी टीम कॉन्स्टेंटली सारे रिव्यूज पढ़ती है, उनको अगर कुछ प्रॉब्लम्स उन पर वर्क करने की कोशिश करती हैं। तो अगर आप सर से पढ़ रहे हैं, आप क्लासेस लीजिए, एंड अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव है, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे रिव्यू कीजिए, प्ले स्टोर पे रिव्यू कीजिएगा। एंड अब हम सारे डाउट्स चेकआउट कर लेते हैं, अगर स्टूडेंट्स को क्या डाउट्स आ रहे हैं।
ओके, तो आप लोगों को हमारी एक और फैकल्टी है, हरीश मालविया सर, तो अभी मैं उनको हैंड ओवर कर रही हूँ, वो आप लोगों के सारे डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर करेंगे। सर रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, सर पूरे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्नेहा ने कमेंट है कि किया मैं है अपनी स्टडी कहाँ से स्टार्ट करना है, ये बताई थी, है। एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। एक बार तो देखो, ये कमेंट है स्नेहा का, लेकिन मैं हर बच्चे को बताना चाहूंगा जिन्होंने अभी अभी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो देखो, अभी जो क्लास स्टार्ट होगी परसों से, वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की है और कैलकुलस ऑफ, ये CSIR वालों के लिए कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की है। बट जो बच्चे नए हैं उनको क्या करना है, या तो वो जो कोर्स स्टार्ट होगा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल वो शुरू से देखे, या फिर आपको क्या करना है कि जो भी सर की स्टार्ट से जो क्लास ली है, जैसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज की है, तो वो आप स्टार्ट से लीजिए। बीच से क्लास देखने मतलब मत देखना, ताकि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको कोई भी यदि क्लास देखनी है तो स्टार्ट से ही देखनी है। इसके अलावा सर सुबह क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं कॉम्बैट सीरीज, तो वो भी आप देख सकते हो। यदि आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है, इसका मतलब वो बच्चे जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता है, तो हमने आपको फाउंडेशन भी दिया हुआ है, तो आप पहले फाउंडेशन भी देख देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप सर जो रात को लाइव क्लास लेते हैं NCERT की, वो भी एज फाउंडेशन है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और कोई डाउट हो तो पूछो। सर लाइव क्लास के नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेंगे? इसको बता दो, ये रिकॉर्डिंग। सर जो लाइव वीडियो क्लास होता है वो अच्छा, जो भी सर की जो कॉम्बैट क्लास होती है ना, वो रिकॉर्डेड अवेलेबल होती है, तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो उस क्लास को। डाउनलोड करने के बाद वो वीडियो के रूप में रहेगा सर या ऑडियो के रूप में रहेगा? कॉम्बैट सीरीज वीडियो डेली के करनी है क्या? अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट किया, तो कॉम्बैट सीरीज आपको डेली अटेंड करनी है। अब कॉम्बैट सीरीज डेली अटेंड करने से होता क्या है कि आपके यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, तो आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको आइडिया लग जाता है कि CSIR नेट अपने जो भी एग्जाम देने वाले उस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करते हैं, डेली कॉम्बैट सीरीज लेते हैं, अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन या कुछ नए क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं। तो आपको कॉम्बैट क्लास जरूर लेनी चाहिए। फाउंडेशन क्लास में सर जो 11-12 के कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो, फाउंडेशन क्लास में 11-12 के तो कंसेप्ट क्लियर होंगे ही होंगे, लेकिन फाउंडेशन में जैसे कि 11-12 क्लास में कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो CSIR नेट या फिर IIT JAM एग्जाम की हम तैयारी करते हो, कुछ कंसेप्ट आने चाहिए, तो वो वहां से आपके क्लियर होते हैं। देखो, जब जब भी हम CSIR नेट एग्जाम या IIT JAM एग्जाम देते हैं, तो जरूरी जरूरी नहीं है कि मतलब जो भी हम यहाँ 11-12 मतलब जो भी क्लास ले रहे हैं तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आए। 11-12 फाउंडेशन से आपका केवल बेसिक मजबूत होगा। मतलब वो चीज जो CSIR नेट में हेल्प करती है, वो आपकी चीज क्लियर हो जाएगी। सर कॉम्बैट क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी ना? हाँ जी, कॉम्बैट क्लास रिकॉर्डेड आपको मिलेगी। लाइव क्लास सर का जो पढ़ाया नोटिफिकेशन जाता है उसका कहाँ मिलता है? अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा लाइव क्लास के नोटिफिकेशंस। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हैं और टेलीग्राम ग्रुप में एडेड है तो वहां पे आपको रोज लिंक शेयर होगा। जब सर जो पढ़ाया जाता है उसका तो शॉर्ट नोट्स सैटरडे और संडे कहाँ को उपलब्ध होगा? डाउट क्लास होती है क्या? हाँ जी, सैटरडे संडे को नहीं, फ्राइडे और सैटरडे को आपकी डाउट क्लास होगी। देखो, होता क्या है, जैसे कि फ्राइडे और सैटरडे में कौन सी क्लास होगी वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि मंडे से थर्सडे के बीच में जो भी क्लासेज होती है उन क्लास का हम रिवीजन करवाते हैं, और जो भी हम DPP देते हैं तो उनका DPP सॉल्यूशन भी हम करवाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ बच्चों के डाउट्स भी होते हैं, तो उन बच्चों के हम डाउट्स भी लेते हैं ताकि उनके डाउट क्लियर हो जाए। तो ये क्लास होती है फ्राइडे एंड सैटरडे को। DPP सारे क्लास के अवेलेबल है क्या? हाँ जी, जो भी क्लासेस हो चुकी होती है ना, उनके हम DPP उसी दिन प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपने क्लास अटेंड की उसके बाद हम DPP प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको सबसे पहले DPP खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता है,
तो आप क्या करो, देखो अधिकतर टाइम में क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि कोई भी अपने यदि डाउट आया तो हम तुरंत किसी से पूछ लेते हैं। अब तुरंत किसी से पूछ लेने में दिक्कत क्या होगी कि अपने उस डाउट का सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, बट उस डाउट पर हम वर्क नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपको क्या करना, कोई भी यदि डाउट होता है तो सबसे पहले आप खुद को टाइम दीजिए उस डाउट को सॉल्व करवाने का। फिर भी यदि आपसे नहीं हो रहा है तो फिर आप अदर वे से जा सकते हो, जैसे कि हमारी यहाँ पर डाउट डिस्कशन क्लास होती है, तो वहां पर हम मुझसे आप पूछ सकते हो। बट सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस डाउट को आप खुद ही सॉल्व कर ले। सर जो इसके लिए और दिसंबर 24 के लिए सेम सीक्वेंस में स्टडी करना है क्या? देखो, यदि आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है जून 25 का, तो आप जो भी आप दिसंबर 24 के लिए सीक्वेंस में जो भी अब मतलब आपको क्या करना है, जो भी मैथ्स के पे पढ़ाते हैं सर, उसी सीक्वेंस में आपको चलना है। जैसे कि अभी यदि सीक्वेंस एंड सीरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो आपको भी वही करना है। देखो, आपको कहीं और सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको सर पढ़ा रहे, जो भी आपको मैथ्स के पे मिल रहा है, आप यदि वही यदि पढ़ लो ना, तो वो एग्जाम के लिए सफिशियंट होता है। ओके रोहित, ये जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स में से किसी पे भी रीच आउट करिए। अगर आप ग्रुप में एडेड नहीं हैं, अगर आप परचेज स्टूडेंट हैं, तो हम आपको हाथों हाथ ऐड कर देंगे, तो वो कोई इशू नहीं है। यू कैन रीच आउट ऑन दीज नंबर्स फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर्स का। एक बच्चा पूछ सर रहा है एक कि सर सवाल था कि जो पढ़ाई हो। हेलो। अच्छा, रोहित पूछ रहा है कि सर फाउंडेशन वाले बैच जैम वाले में 2 जगह दिया है, अब कहाँ से करें? देखो, आपको फाउंडेशन कोर्स हम 2 प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक तो वो फाउंडेशन है जो सर के यूट्यूब पे जो सर ने करवाया हुआ है, तो वो हमने सिस्टमेटिक करके डाला हुआ है उसके फाउंडेशन में। एक फाउंडेशन वो है जो हमने मैथ्स के ऊपर लाइव क्लास ली है। तो आपको यदि लाइव क्लास यदि आपको सफिशिएंट लगती है तो लाइव क्लास आप ले सकते हो। अदरवाइज यदि आपको लगता है कि लाइव क्लास में आपको कुछ टॉपिक्स नहीं मिल रहे, तो आप दूसरे फाउंडेशन पे जा सकते हो। और कोई डाउट्स हैं किसी के? और कोई डाउट हो तो पूछिए। मैंने एमएससी किया है, क्या फाउंडेशन करना जरूरी है? देखो, यदि फाउंडेशन कोर्स में यदि आपको लगता है कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो फाउंडेशन कोर्स सबसे पहले आपको देखना ही चाहिए। फाउंडेशन कोर्स देखने से ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि जब भी आप मेन कोर्स में देखोगे, मेन कोर्स में जाओगे, मेन कोर्स में क्लासेस पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज तो मैंने की हुई है। तो फाउंडेशन से बेसिक कंप्लीट होता है, तो आपको पहले फाउंडेशन जरूर देखना चाहिए। प्रदीप, शॉर्ट नोट्स के लिए आप ये जो हमारी ब्लू वाली बुक है ये परचेज कर सकते हैं। और साथ में जो सर की क्लास होती है उसके बाद में सर पीडीएफ भी अपलोड करते हैं, जिसमें सर ने जो जो क्लास में पढ़ाया होता है, तो वो एज ए शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में ही आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। देखो, एंड आपको मैं क्लास के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ही क्लास लाइव होती है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्लास के साथ साथ नोट्स नहीं बनाने हैं। ये आप अपनी आदत में डाल दो। आपको क्या करना है, जैसे ही सर पढ़ाए तो आपको समझने की कोशिश करनी है कि वो चीजें कैसे हो रही है। अब क्लास होने के बाद हम उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो उस पीडीएफ प्रोवाइड करवाने के बाद फिर आप थोड़ा टाइम निकालिए और उसके बाद क्लास के बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब इससे होगा क्या, एक बार तो आपने क्लास में आपने देख लिया, ठीक है, क्लास में आपने सारी चीजें समझ ली। उसके बाद जब आप खुद नोट्स बनाने जाओगे तो आपका एक सेकंड टाइम में रिवीजन हो जाएगा। तो इससे आपको भी बेनिफिट होगा। तो आपको क्लास के साथ शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं, क्लास के अलावा आपको टाइम निकालना है और उसके बाद ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नमन, अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से वीक हैं या फिर स्ट्रांग नहीं हैं, तो आप फाउंडेशन पहले स्टार्ट कर सकते हैं। फाउंडेशन हमने इसलिए प्रोवाइड किया है ताकि जिन स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है, तो एक बार अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर लें, उसके बाद में वो एग्जाम रिलेटेड
एडवांस मैथमेटिक्स में आगे बढ़े। एक बात और, देखो स्टार्टिंग में जब हम तैयारी करते हैं ना, जैसे कि आपके साथ भी होगा कि जैसे ही सर की यदि क्लास लो, फिर आपको लगेगा कि क्लास में तो सर क्वेश्चन करवा लेते हैं तो वो तो हमें इजी लगते हैं, बट जब हम खुद क्वेश्चन यदि सॉल्व करने जाते हैं तो वो क्वेश्चन नहीं होते। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो इससे डिमोटिव मत होना। देखो जैसे जैसे हम आगे चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि आपने सीक्वेंस और सीरीज पढ़ लिया, अब सीक्वेंस और सीरीज में आप जैसे जैसे कॉम्बैट क्लासेस आप अटेंड करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। तो ये धीरे 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 सारी प्रैक्टिस से डेवलप होंगे। तो यदि आपके स्टार्टिंग में आपसे यदि क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आप डिमोटिव मत होना। ओके, कृषु सर का एक क्वेश्चन सवाल है है। कि क्या फाउंडेशन कोर्स का भी नोट्स बनाना जरूरी है या मेन कोर्स में ही बनाने हैं? सर देखो यदि फाउंडेशन का यदि आप नोट्स नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, आपको नोट्स बनाने हैं मेन क्लासेस के। बट आपको यदि लगता है, देखो वो आप पे डिपेंड करता है, आपको यदि लगता है कि नहीं मुझे फाउंडेशन के भी नोट्स बनाने हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, आप बना सकते हो। एक डाउट है कौशल झा का कि दो 2.0 के फोल्डर्स हैं, उसमें कंफ्यूजन है। तो ये मैं क्लियर कर देती हूँ कि आप लोगों को सर 1 ईयर के अंदर आईआईटी जैम के स्टूडेंट्स को 2 बार सर पढ़ाते हैं पूरा सिलेबस। तो सर जो पहले पढ़ा चुके हैं अगर वो भी आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल है तो वो बाहर आपको 2.0 रिकॉर्डेड नाम से अवेलेबल होगा। एंड आपको जो सर नया पढ़ाएंगे, जो नई क्लासेस हैं, वो आपके न्यू करके फोल्डर होगा 2.0 न्यू, वो आपको उस फोल्डर के अंदर अवेलेबल होगा। तो जहाँ पे भी न्यू लिखा है वो उसमें करंट चीजें पढ़ाई जा रही हैं। एंड अगर 2 फोल्डर हैं किसी के बैच में, इट मीन्स वो पुराना रिकॉर्डेड भी आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया गया है। आई थिंक रोहित का क्वेश्चन भी कवर हो गया इसी में। मामोनी का क्वेश्चन है, सर मेन कोर्स के साथ साथ एनसीईआरटी का क्लास करनी है? क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, आपको मेन कोर्स के साथ साथ एनसीईआरटी की क्लास भी देखनी है। एनसीईआरटी की क्लास देखोगे तो ये भी एक एज ए फाउंडेशन ही वर्क करेगा, तो आपको एनसीईआरटी की क्लास भी देखनी जरूरी है। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? मैंने CSIR नेट जून वाला कोर्स परचेज किया है, उसमें क्या होगा? अच्छा मुझे ये बताइए, आपने जून वाला कौन सा कोर्स परचेज किया? रिकॉर्डेड कोर्स परचेज किया है या फिर जून 25 वाला कोर्स परचेज किया है? तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे इटे प्लानर पूछ के सकते हिसाब से हो। चलना है। जैसे कि सबसे पहले हम दिसंबर के लिए टारगेट करेंगे, आप भी यही कोशिश करोगे कि आपका सबसे पहले दिसंबर वाला CSI नेट क्रैक हो जाए। यदि दिसंबर वाला क्रैक नहीं होता है तो उसके बाद ही आप जून वाला दोगे। तो सबसे पहले आपको ये टारगेट रखना है कि मेरा अब की बार दिसंबर में सिलेक्शन मुझे करना ही है, और अब की बार कोई आपको रिस्क नहीं लेनी है। देखो होगा क्या यहाँ से, देखो आपको और हमें दोनों को मेहनत करने की जरूरत है। हम अपना 100% देंगे। जैसे कि सर देखो, सर कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, सर आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। सुबह आपके लिए कॉम्बेट क्लास लेते हैं, फिर आपके 3:30 पे एक क्लास होती है, फिर 5 बजे एक क्लास होती है, फिर रात को क्लास होती है। तो सर जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, उसका आप यदि 50% भी आप खुद मेहनत कर लो तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो अब की बार ये दिमाग में फिट कर लेनी है बात कि हमें अब की बार रिस्क नहीं लेनी है। ठीक है, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है। जो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं अच्छे से उनको रिवीजन उनका करना है, उनके नोट्स बनाने हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी भी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो। देखो अधिकतर बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करे कहाँ से। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देखो सर की सुबह कॉम्बेट क्लास होती है, फिर अपने एप्लीकेशन पे PYQs के भी आप टेस्ट दे सकते हो, वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब वहां से क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि पिछले सालों में किस टाइप के एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो वहां से आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा सर की कॉम्बेट की बुक आती है, वो बुक परचेज कर सकते हो, वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर क्लास के बाद में DPP होती है, वहां से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है। फिर हर संडे को टेस्ट होता है, वहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब केवल कमी रह सकती है तो आपकी तरफ से रह सकती है आपके मेहनत में। तो आपको अच्छे से अब की बार लगना है ताकि जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो अच्छे से क्रैक हो जाए। मामोनी, जैसे हरीश सर ने अभी रिपीट किया है, अगर आपको जहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट वीक लगता है, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, फाउंडेशन का हो या आपके मेन कोर्स का हो, तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं। जहां जहां आपको ऐसा लगता है कि हाँ शायद यहाँ पे मुझे रिवीजन की जरूरत पड़ेगी आगे भी,
तो आप उनके नोट्स बना सकते हैं। अच्छा, कौशल झा ने कमेंट किया कि सर थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन जैम प्रिपरेशन में हो जाती है, पहले क्लास कर ले या फाउंडेशन थोड़ा वीक लगता है या वो कर ले। देखो मैं वही बता रहा हूँ कि यदि जिस बच्चे ने 2 से 3 दिन में ही ये सब्सक्रिप्शन लिया है और उनको लगता है कि नहीं मुझे तो फाउंडेशन से ही स्टार्ट करने, मतलब मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, तो उनको सबसे पहले जाना चाहिए फाउंडेशन पे। एक बार आप फाउंडेशन क्लियर कर लो, हर फाउंडेशन क्लास के बाद भी हमने डीपीपी प्रोवाइड की है, तो एक बार वो अच्छे से, आप कुछ नहीं, आपको 20 से 25 दिन लगेंगे, या फिर आप, हाँ, आपको केवल 20 दिन का टाइम लेना है। 20 दिन में आपको फाउंडेशन अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। ये 20 दिन हो गए। फिर इसके बाद आपको कोशिश करनी है कि जो भी अपनी क्लासेज हो चुकी है, जैसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज की हुई आईआईटी जैम में, तो आपको वो कवर करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले आप फाउंडेशन यदि क्लियर करो, यदि वो, ये उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि उनका बेसिक क्लियर नहीं है। एक वो बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं मेरा बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर है बट मैं फाउंडेशन भी पढ़ना चाहता हूं, तो वो क्या करो, वो उनको टाइम मैनेजमेंट थोड़ा करना पड़ेगा। अब आप फाउंडेशन के साथ साथ सर की मेन क्लासेस भी देख सकते हो। अब कैसे मैनेज करना है, मान लीजिए आप मेन क्लासेज में सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास देख रहे हो, तो आपको फाउंडेशन की पहले सीक्वेंस और सीरीज की फाउंडेशन क्लास देखनी है। उसी टाइप से अब जब भी आपको फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल जब स्टार्ट होगा, तो पहले फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का फाउंडेशन देख लो। आप ऐसे आप मैनेज करके चल सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपके और भी डाउट्स रह गए हैं तो वी आर ट्राइंग कि हम लोग हर 2 से 3 दिन में ऐसा एक सेशन लें। एंड टिल देन एवरीवन कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। क्लासेस रेगुलरली अटेंड करिए, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। The next link for this session will be shared to you soon. So thank you everyone. Thank you.